विडंबना यह है भाई साहब कांग्रेस की कि वो लोग ये 10 सालों में भी ये तय नहीं कर पाए हैं कि प्रधानमंत्री जी भारत देश के हैं या फिर भाजपा के, और सारे लोग एक ही स्वर में यही निवेदन कर रहे हैं। एक पैरोडी निवेदित करता हूँ, सुनिएगा सर। कांग्रेस क्या कह रही है कि सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, विपक्ष कह रहा है सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, अरे सत्ता की डूबी है नाव मोदी, कुर्सी भैया 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 कुर्सी बदल गई, नेता बदल गए, नेता बदल गए, नीति बदल गई, बदली है पूरी सरकार मोदी हो मोदी। सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, बंद सुनिए भैया, सत्ता की डूबी है नाव मोदी, कि जनता की सेवा ना खुद खाए मेवा, जनता की सेवा ना खुद खाते मेवा, और मुंह से हमारे भी छीना कलेवा, और पार्टी उजड़ गई, हालत बिगड़ गई, कर डाला पूरा बंटा ढार मोदी हो मोदी। सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, हर जनता की डूबी है नाव मोदी। और क्या कहना चाह रहे हैं सुनिएगा, कि बचपन से हम पीएम बनबे को ऐंठे, बचपन से हम पीएम बनबे को ऐंठे, पर आके कुर्सी पे तुम ऐसे बैठे, अरे ईडी लगा दई, हालत डुबा दई, ईडी लगा दई, पार्टी डुबा दई, कर डाला पूरा उधार मोदी हो मोदी। सांची कहें तोहरे आवन से हमरी, हर सत्ता की डूबी है नाव मोदी। अंतर कलह नुकसान नहीं करेगी? देख किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, और एक नहीं, पार्टी के अंदर जो चल रहा है यूपी में, हर विषय पे आ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकजुट है, इंटैक्ट है, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का गठबंधन पहले से चला आ रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह का अंतर्कलह है। ठीक है, सबको अपने विचार रखने का विषय रख सकते हैं। अपना दल को सुन ले, संजय निषाद को सुन ले। संजय निषाद तो इन्हीं के अलाय है ना, उन्होंने कहा ये बुलडोजर पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगी, अगर बुलडोजर से गरीब लोगों के घर तोड़े जाएंगे तो फिर से पार्टी आने वाली नहीं है। हमें ना सुने, इनके खुद के पार्टी के नेता है मिश्रा जी। मिश्रा जी ने क्या कहा? मिश्रा जी ने कहा इतना करप्शन जितना हमने अब इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में देखा, उतना मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में नहीं देखा। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इन्हीं की पार्टी के नेता बोल रहे हैं, तो ये अपनी पार्टी के नेताओं को जवाब दे दे। हमें गलत बोल रहे हो किशोर जी, जो लोग परजीवी है, दूसरों पर जिंदा होकर के दूसरों की बैसाखियों के सहारे जाके आगे बढ़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने इनके विधायक हैं, कितने इनके विधायक बढ़ेंगे ना, वो कह रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, सपने में बढ़ते रहेंगे। ये मुंगेरी लाल के सपने हम देखते रहे तो हसीन सपने देखने दीजिए। देखिए, इस समय कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का जो बयान है बहुत सुर्खियों में है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है और ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? एक कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, जहां जहां अच्छा लगे अपना समर्थन दीजिए। जो बांग्लादेश में हुआ वो यहां भी हो सकता है, बोलकर माहौल बना रहे हैं क्या? सुना पाकिस्तान से आपके लिए आम आए हैं, उसी आम का दाम चुका रहे हैं क्या? उसी आम का दाम चुका रहे हैं क्या? कौन लोग हिम्मत करेंगे माहौल बिगाड़ने की? अंजाम नहीं जानते क्या शेर को ललकारने की? शेर को ललकारने की। यहां अराजकता फैलाने अगर कोई सड़क पे आएगा
तो सूत सूत के उसको सबक सिखाया जाएगा, सूत सूत के उसको सबक सिखाया जाएगा। और जिसके भी नहीं सबक सिखाया जाएगा, और जिसके भी मन में लेश मात्र भी ऐसा विचार है तो समझ लो बाहर वालों के लिए सेना और अंदर वालों के लिए बुलडोजर तैयार है। बहुत बढ़िया भैया बुलडोजर तैयार है। और सिर्फ एक लाइन बोलता हूं, आपका समर्थन मिले, बुलडोजर तैयार है। बयान के नाम पर उकसाने वाला मंत्र रहने दीजिए, विरोध और विद्रोह में अंतर रहने दीजिए, अंतर रहने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बढ़िया। अभी एक बड़े नेता ने कहा, सलमान खुर्शीद ने कहा, सीधे सीधे बोलो। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बांग्लादेश के हालत, बांग्लादेश जैसे हालात इंडिया में भी हो सकते हैं। इंडिया से उनका मतलब इंडिया गठबंधन से है। कि भारत को आप ऐसे ही बदनाम ना करो, भारत को आप ऐसे ही बदनाम ना करो, जो देश हित में ना हो वैसे काम ना करो। जनता ने तो पहले ही से नकार है रखा, अब अपनी बेइज्जती का इंतजाम मत करो, अब और बेइज्जती का इंतजाम। अच्छा एक चीज देखिए, ये बात कोई सोच भी कैसे सकता है, सोच भी कैसे सकता है। जैसा है करती वैसा ही भरती है कांग्रेस, बस इसलिए नजरों से उतरती है कांग्रेस। सत्ता ही क्या सब कुछ है कांग्रेस के लिए, क्यों देश जलाने की बात करती है कांग्रेस, क्यों देश जलाने की। और अभी इन्होंने यूपी चुनाव की बात की है ना, उपचुनाव की। रहती है बहन जी भी भला चुप चुनाव में, अखिलेश गुल खिलाएंगे चुप चुप चुनाव में। ला रहे हो राहुल का खटाखट नहीं अब चलने वाला है, बाबा का जलवा देखना तुम उपचुनाव में, बाबा का जलवा। के मुद्दों के चक्रव्यूह में यूं ही नहीं फंसना, सत्ता है बहुत दूर अभी और तरसना, जो कह दिया है शाह ने वो हो के रहेगा, आएंगे मोदी जी ही 29 में देखना, आएंगे मोदी जी ही 29 में देखना। धन्यवाद। राहुल जी अपने प्लेयर को एक कोच दीजिए, कोच है ना भाई। देखिए बिल्कुल, खिलाड़ी मैदान में खेलता है तो कौन कोच है उसका। राहुल जी अपने प्लेयर को एक कोच दीजिए, कुछ भी न बोल जाए वो संकोच दीजिए। खुर्शीद जी को देश की जनता ये कह रही, खुर्शीद जी को देश की जनता ये कह रही, भारत के लिए इनको अच्छी सोच दीजिए। और डाली जी विनम्रता से ये बात कह रहा हूं, ये हाथ में जो आप संविधान लिए थे, भारत की जनता जो है उसका मान लिए थे, भारत की जनता जो है उसका मान लिए थे। मत भूलिए आपातकाल आप लाए थे, मत भूलिए आपातकाल आप लाए थे, जनमत का गला घोटा उसकी जान लिए थे, जनमत का गला घोटा उसकी जान लिए थे। और बहुत आभार, बहुत आभार। और चलते चलते एक जीत क्या मिली कि इतना फूल रहे हो, अब भी कुमारी वाला झूला झूल रहे हो, अब की कमान हाथ में बाबा ने ले ली है, अब की कमान हाथ में बाबा ने ले ली है।
बाबा की हस्ती क्या है आप भूल रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कि 29, 47 बहुत दूर है, अभी ये छोटे छोटे गड्ढे इधर पार करने हैं। कौन से गड्ढे? उपचुनाव है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, वो बहुत बड़े बड़े भी हैं। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जनता के कल्याण के लिए और पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है अंत्योदय के दर्शन पर काम करती है। और मैं तो कहता हूँ गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो चलते हैं घुटने के बल पर। तो ये बताइए 99 240 से ज़्यादा कैसे? हम थोड़ी कह रहे हैं, यही मान के बैठे हैं। अच्छा, लोकतंत्र है, इंसानियत का प्रदर्शन करें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, शांति के साथ रहेंगे, मिलजुल कर समस्याओं का सामना करेंगे, नियमों का पालन जरूर करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का मान रखेंगे, जलन को त्याग कर सुधार का प्रयास करेंगे, प्रगति की राह चलने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ये संदेश सब में जाना चाहिए। लोकतंत्र है, उसे जिंदा रखेंगे।